और ज्येष्ठ के महीने में गर्मी से बचे रहें, इसके लिए भी मैं एक वीडियो सुबह आपके पास तक पहुंचा दूंगा। बिना एसी चलाए आप ठंडे बने रहें, बिना कूलर में भी आप बिल्कुल कूल बने रहें, बिल्कुल ठंडे बने रहें। इस मौसम में खून बहुत ज़्यादा जलता है, खून कोयले की तरह काला हो जाता है, कभी बहुत इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, दिक्कत परेशानियां हो जाती है। थोड़ी सी लू लग जाए तो हैजा जैसी बीमारी बन जाती है। इस महीने में पाम के नीचे कटी हुई प्याज घिसना, उसमें थोड़ा सा घिया का रस डाल करके और रोजाना अपने तलवों को घिसें तो लू झांक वगैरह से बचे रहेंगे। मौसम करवट लेता है, दिक्कतें बहुत होती हैं, पानी की कमी आ जाती है। मेरी बात माने तो मटके का पानी पीना। मैं भी घड़े का पानी पी रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं पीना नहीं है ये पानी, फ्रीज वाला। बंद बोतल का पानी भी आप पीते हैं तो थोड़ा ऊपर से 5-7 बूंदें उसको नीचे डाल करके फिर उसको आप मटके में ठंडा करके फिर पिए तो ज़्यादा ठीक होगा, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अर्चना छोकर रात्रि को 11:30 बजे, हम तो आपके ही घर की तरफ थे आगरा में, लगभग 11:15 ही हो रहे होंगे। आपने लिखा है, गुरुजी आप कैसे हैं? एक दिन मैं सोच ही रही थी कि आप योग वासिष्ठ रामायण सुना दें। बस आपने सोचा इसलिए हम सुनाने को जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से पहले यह श्लोक अपने दिमाग में रखना, तो इस कथा के प्रति बड़ी श्रद्धा जुड़ जाएगी। श्री राम सदृशः शिष्यो वसिष्ठः सदृशो गुरु, वासिष्ठाय रामायण शास्त्रम न भूतो न भविष्यति। धरती पर राम जैसा शिष्य, गुरुदेव वशिष्ठ जैसा गुरु और योग वासिष्ठ जैसा महारामायण नहीं पैदा हुआ, संभव भी नहीं है। इसमें अद्भुत दृष्टांतों की प्राचीनता की अनुभूति कराई गई और सबसे बड़ी बात है इसके ऐसे दृष्टांत हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे और ये हम इस व्यासपीठ से बिल्कुल सुनाएंगे। शास्त्रम सुबोधमेवदम सालंकार विभूषितम काव्यम रसमयम चारु दृष्टांतै प्रतिपादितम। वर्णन किया गया है शास्त्र बहुत सुबोध है, लोगों को लगता है कठिन है, सरल है, महंगा बहुत है। 3000 का ग्रंथ है ये, 3000 का। अब हमने कोरोना काल में सुनाई कथा योग वासिष्ठ रामायण की, बहुत दिनों तक कथा चली वो कोरोना में, मुझे आज भी ध्यान है 2021 में थी कि 22 में थी, और कई दिनों तक वह चली। आज हम उसको ढूंढते रहे, ग्रंथ मिलानी, एक तो कई क्विंटलों किताबें हो गई हैं। आज हमने बहुत किताबें खोजी, वो ग्रंथ मिला नहीं। अब नहीं मिला तो फिर आज हमने 2640 रुपए का ये ग्रंथ नया मंगाया। तो बच्चा लेकर के जो आया कहा महाराज जी इतनी महंगी किताब। मैंने कहा बेटा मेरे पास में 20-20 हजार रुपए की भी किताब है, बिना अध्ययन के कुछ नहीं है, बिना पढ़ाई के बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और कथाओं में लोग आनंद लेते हैं, सब नयासा लगता है, ये सब ग्रंथों की ही तो कृपा है। मेरे ही व्यासपीठ के सद में ग्रंथ, मंत्र, संत और भगवंत, ये चारों के चारों जीवन बदल देते हैं। संस्कृत के ग्रंथ बहुत महंगे आते हैं, इसका हिंदी आता है संक्षिप्त 500-400 रुपये का आता होगा। अब मैंने तो पढ़ा नहीं है वो हिंदी वाला, तो पता नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, बहुत अद्भुत है। यह शास्त्र सुबोध है, अलंकारों से भरा हुआ है, सुंदर महाकाव्य है। इसके सिद्धांत दृष्टांत द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। योग वासिष्ठ काव्य दर्शन और आख्याका का ये सुंदर संगम है। अतएव ये गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी की तरह, जैसे कोई प्रयाग में पहुंचकर त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अति प्रसन्न होता है, वैसे ही योग वासिष्ठ महारामायण सुनकर के ऐसे ही खुशी होती है।